नमस्कार, जय हिंद। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ रहे हैं। 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन और आपको इस प्रैक्टिस सेट में आधे प्रश्न सही करना है। करते इस वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल की खासियत है कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चन रहते हैं जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होता और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जिसको ज्यादा समय चाहिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूं उसके बाद वीडियो को रोक लेना, अपने ऑप्शन पढ़ लेना, फिर आंसर देना। ठीक है, करते स्टार्ट वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? हमारी आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है आइरिस के रंग पर। ऑप्शन नंबर ए, आइरिस के रंग पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है 1/10 सेकेंड तक। ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकेंड तक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाए जाते हैं। तो आपको वीडियो महसूस होता है लेकिन वो इमेजेस रहती हैं। 1 सेकंड में 24 इमेज दिखाएंगे तो आपको वीडियो लगेगा। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो सभी रंगों को काला रंग अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ पानी में तैरता है तो आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए तेल उसमें गिराएंगे तो लहरें शांत हो जाएंगी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? तो एक साल में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 2 बैठक। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर ए, मेरा भारत महान। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पैराफिन। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत बताइए। तो भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है धान की खेती। ऑप्शन नंबर ए, धान की खेती। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। सिरका का को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एसिटम राइट आंसर है। दवा बनाने में इनमें से कौन सा अम्ल काम में आएगा? तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के भूपर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरे कलर का प्रकाश उत्सर्जित करेगा वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर डी, वरुण राइट आंसर है। टावर ऑफ साइलेंस कहां स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस ये आपका पुणे में है। ऑप्शन नंबर बी, पुणे राइट आंसर है। हाथी सिंह मंदिर कहां पर स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये आपका अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, अहमदाबाद राइट आंसर है हाथी सिंह मंदिर के लिए। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मथुरा संग्रहालय राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य बताइए कौन सा था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेखन में समुद्रगुप्त की प्रशंसा हरिशेन ने की है। ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध नवरत्न थे कालिदास। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं गुप्त वंश के काल के हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, गुप्त वंश।
विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1995 ईस्वी राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, तृतीयक क्षेत्र। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग राइट आंसर है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर है आपका टोक्यो। ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आयन मंडल। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक हवाई अड्डा है? तो पर्ल हार्बर यूएसए का नौसैनिक हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो चकमा शरणार्थी ये बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए। तो जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो तरल रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन तरल रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा होता है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर डी मीथेन राइट आंसर है। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहां पर हुआ था? तो सबसे पहला परखनली शिशु इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी में जन्मा था इंग्लैंड। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून ये 1985 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1985। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर बी 1862 ईस्वी में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए कंपोज राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील के घास के मैदान। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया में हुमा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर सी हुमा कृषि ये आपकी इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लानोज राइट आंसर है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये आपकी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटिस। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की है। ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है अनंगपाल को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी अनंगपाल राइट आंसर है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी शैव धर्म राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। राइन नदी किस घाटी में से बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी से। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से टच है मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से टच हैं या मिलती हैं। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है फार्मिक अम्ल।
प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वोहलर राइट आंसर है, वोहलर। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए एथिल एसीटेट। कोयला की खानों में कौन सी गैस निकलती है? तो कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मीथेन गैस राइट आंसर है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस है आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को पायरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी पायरोमीटर राइट आंसर है। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी नर्म लोहा राइट आंसर है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व आप देखेंगे तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। ऑप्शन नंबर ए। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो सर्वाधिक राज्य आते हैं आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र में। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो थर्ड आई शब्द ये आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्रिकेट राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर सी। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी असम। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। ऑप्शन नंबर बी। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का सबसे पहला अध्यक्ष थे आपके एस इरशाद। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। एस इरशाद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी राइट आंसर है। लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है आपकी कावारती। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा कावारती। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बताइए? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर है। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो बीजिंग का पुराना नाम है पैकिंग। ऑप्शन नंबर सी पैकिंग ये बीजिंग का पुराना नाम है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड यहां पर राइट आंसर है। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी मेनाम नदी के किनारे। अल मुकबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुकबरात ये इराक की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इराक। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र की संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। ऑप्शन नंबर डी पीपल्स असेंबली। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लोहा राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 ये आपके नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी नागरिकता से। सागा दावा किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा जो पर्व है ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर है 21 अप्रैल को भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप कितने साल के हो तो आप राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए फॉर्म भर सकते हो? कम से कम राष्ट्रपति की नियुक्ति की आयु कितनी होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।